देवियों भाइयों, आज का विषय तो आपको भली भांति इस जो मैंने चित्र डाला है उससे पता चल गया होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को विस्तार से रखूं, आइए गायत्री महामंत्र एक बार उस ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए कि हम सबको इस विषम परिस्थिति में से निकालते हुए सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गुरु सत्ता का नमन वंदन करते हुए आज 2 जून का दिन है, जिस दिन हमारे गुरु सत्ता ने अपनी स्थूल काया को त्याग कर कारण शरीर में प्रवेश किया था। आज 31 साल हो गए और आज 31 साल के बाद हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, चाहे वो देश की हों, चाहे समाज की हों, चाहे अपने गायत्री परिवार की हों, इसमें से हम किस पर कैसे उभर कर आएँ, इस सब के लिए उस परम सत्ता से प्रार्थना। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रकृतज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। शक्ति सुप्रभा देवियों, देवतुल्य भाइयों, आज लगभग 1 वर्ष हो गया है जब पहली बार मैंने ये विचार संप्रेषण की कड़ी शुरू की थी। तब से और अब तक के बीच में जिनके बारे में मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ, हमारे वयोवृद्ध भाई श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, जिन्होंने जब पहली बार उनको ये निवेदन किया गया था कि अपनी स्थिति स्पष्ट करें, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी और हमारी परम आदरणीय जी शैलबाला पंडित जी के बारे में जो कोर्ट में केस किया था लांछन लगाते हुए, उनके बारे में उनको निवेदन किया गया था कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। आप सब ने देखा कि जून में जो इन्होंने बोला, फिर जुलाई में वीडियो डाला, फिर उसके बाद पत्र डाला, फिर उनके बाद आज तक इनका जो व्यवहार है वो किस प्रकार ये बदलता रहा परिस्थितियों के अनुसार। पहले इन्होंने कहा कि ये कानून की लड़ाई है, हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, और फिर बाद में इसमें इन्होंने कहा, जब ज़्यादा दबाव इनके ऊपर डाला गया तो 5 भाइयों ने बैठ के एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने पुनः एक व्यक्ति का नाम लेकर कहा, मनमोहन का, कि हमारा वो उनके साथ कोई संबंध नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं। संबंध तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि उनके कृत्यों की निंदा करते हैं और हमारा तालमेल परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के साथ वैसा ही बना हुआ है। उसके बीच में मैंने कई वीडियो डाले, हमारे भाई नित्यानंद पटेल जी ने बोला, लेटर के माध्यम से बड़े स्पष्ट कई प्रश्न रेज किए, लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया। चलते चलते आगे वो गोरखपुर के वाले के साथ इनका पूरा संबंध जो एक ऑडियो सबके सामने आ गया, और तब तो सबको पता लग गया कि हमने जो कह रहे थे इतने वर्षों से इनके बारे में, इनके चरित्र चिंतन के बारे में बता रहे थे, और ख़ासकर इस साल में, पिछले साल में जो बताया था, वो सबके सामने उस स्थिति जो स्पष्ट होगी कि इनका कैसा चरित्र चिंतन और इनकी कैसी सोच है। अब बीच में मैं पिछले दिनों बसंत पर्व पर शांति कुंज में रहा, लगभग 8-9 दिन वहीं पे था, और मुझे ये उम्मीद थी कि ये चारों जिनका मैंने वीडियो में जिक्र किया था, वीरेश्वर उपाध्याय, कालीचरण शर्मा, केसरी कपिल और ब्रजमन गौड़ जी, इन 4 में 3 तो वहीं थे। यदि ये चाहते तो मेरे साथ वहाँ बैठ के बात कर सकते थे कि भाई साहब आपने इतना कुछ इसमें बोला है, इसमें तो ये इसमें स्थिति है, लेकिन मुझको ये दिखते रहे
दूरदार से एक दूसरे को हम नज़रें मिलती रहीं, लेकिन ये मेरे पास नहीं आए। मुझे ये उम्मीद थी कि ये कुछ मेरे से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन चलो वो बात जाने दो। लेकिन मेरे मन में ये रहा, मैंने जब वहाँ मिलता रहा ऊपर परम आदरणीय जीजी से, जब मैंने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से बैठे थे, तो जीजी ने पर्टिकुलर ये कहा कि भाई साहब चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ये बुज़ुर्ग हैं और इस उम्र में इनको क्या कहा जाए, क्या कहाँ इनको कहा जाए जाने के लिए, या क्या इनके साथ बर्ताव किया जाए, इनको ही देखना चाहिए। एक तरफ तो ये देखो ऐसी सोच है कि वो इतना बड़ा गुनाह के भागीदार ये रहे, और जो चीज़ें स्पष्ट आ गई, सबके वीडियो ऑडियो सबके पत्रों के द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट होती रहीं, सब ने उस चीज़ को देखा भी। और दूसरी तरफ वो ऐसे क्षमाशील हमारे श्रद्धेय कि चलो जाने दो। हमारे मन में, हमारे जैसे लोगों के मन में तो ये दुविधा बनी रही, लेकिन क्योंकि गुरु का द्वार है शांति कुंज हरिद्वार में बैठे, वहाँ 7-8 दिन शायद गुरुदेव ने इसीलिए मुझे रखा कि मन को समझने का, खुद को समझने के लिए और मिशन को समझने के लिए यही रहा कि चलो ये महाकाल की लीला होगी, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे साथियों के मन में, जो मेरे साथ चलते रहे, जो मुझे सहयोग देते रहे, उनके मन में ये बड़ा भारी क्षोभ रहा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ऐसे लोग यदि शांति कुंज में रहेंगे तो क्या मैसेज आएगा। हमने भी अपने मन को मार लिया और हमने इतने दिनों बैठे रहे चुप करके, और एक कोरोना का जो समय था जिसमें लगा कि ये बड़ा सबकी दृष्टि इस तरफ जानी चाहिए, जो पीड़ित उनकी सेवा में हमें जितना संभव हो सके, चाहे मानसिक रूप से जप के द्वारा, चाहे फिजिकली वहाँ सहयोग करके जो कुछ बन पड़े उसके लिए उसकी तरफ चिंतन करना चाहिए। लेकिन ना जाने क्यों ये शरारतें हैं इनकी हटती नहीं, मिटती नहीं। अभी मुझे परसों ही हमारे कोई, ये जो मैंने आपको डाला है इसमें वीडियो में फ़ोटो, शायद आपने उसे आपको स्पष्ट हो गया होगा, उसमें जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं प्रोजेक्ट युग प्रवर्तन ग्लोबल समिट 2021, और इनको स्पीकर बनाया गया है। ये युग मनीषी वीरेश्वर उपाध्याय, सीनियर मोस्ट गाइड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शांति कुंज हरिद्वार। अब ये देखिए ये कितना मिसगाइडिंग बात है कि चलो मान लिया ये ग्लोबल समिट करने वाले कोई भी हो सकते हैं, PYP समिट जो इन्होंने बनाई है, बड़ा इंसानिया बनाया, कोई अच्छा डिज़ाइनर है, क्योंकि इनके साथ IT के प्रोफेशनल होंगे जुड़े हुए, जो इनको जहाँ ये गुमराह हो रहे हैं, जहाँ इनको ये खुद उनको गुमराह करते हैं, जो तो भगवान ही जाने। लेकिन इनको ये बात तो ये स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शांति कुंज हरिद्वार में कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया है और किसके ये सीनियर मोस्ट गाइड हैं। ऐसी स्थिति तो इनको खुद स्पष्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात जो मेरे मन में आ रही है कि क्या इनको कोई पछतावा ही नहीं हो रहा कि भाई इतने बड़े गुनाह के आप भागीदार रहे, और फिर भी वो श्रद्धेय थे परमानंद जी से, अब फिर भी लगातार मिलते जुलते हो, उनको अपनी बहन कहते हो, गुरुदेव की बेटी कहते हो, सम्मान करते हो, और वहाँ लोगों को दिखावे के लिए वहाँ मेल जोल अपना आप ये सब लोग मिलते जुलते रहते हो, वो वैसे जैसे सबको मिलती हैं वैसे वो इनको भी मिलती हैं। लेकिन क्या इनके मन में कभी कोई आत्मग्लानि ऐसी उभरी नहीं जहाँ हमें नज़र नहीं आ रही, या ये इनके ये कृत्य ये क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। जो शंकाएं मैंने 1992, 95 और उसके बाद की कई घटनाओं के माध्यम से ये बताया कि भाई इनका ये सोच ऐसी है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी पाले हुए थे, जो इनकी उम्र के अंत तक के समय में भी इनको वो जीने नहीं दे रही, उनको बार बार वो तंग करती है। जहाँ जिसको कहते हैं ना कि आदमी कई बार सही होता है और उसको उकसाने वाले ज़्यादा हैं, जैसे इनके बेटे का नाम आता है और लोगों का नाम आता है, वो अमेरिका वाली का नाम आता है। लेकिन समझदारी तो अब इनको इस्तेमाल करनी चाहिए ना। ये सबसे वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ तो नहीं मैं अब कह सकता इनको, क्योंकि वरिष्ठता तो आंकी जाती है गुणों से, वो तो मुझे दिखाई नहीं दिया। वो तो उनका स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा और इतनी ज़्यादा जिसको कहते घृणित कृत्य जो हैं, वो एक नहीं कहा जा सकता कि इनको मैं वरिष्ठ कहूँ। लेकिन इनको अब दूसरी तरफ बात एक और आती है
कई बार मुझे अपनों से के ऊपर भी बड़ा वो गिला लगता है। एक बार वो बात मुझे याद आ रही है कि किसी गांव में, पंजाब के किसी गांव में कुश्ती हो रही थी, आम होती है, अखाड़े लगे रहते हैं। तो उसमें जो एक पहलवान जीत गया, उसने वो पहलवान को नीचे लटा के जिसको हराया था उसके ऊपर बैठा रो रहा। तो किसी ने पूछा, भाई आप रो क्यों रहे हो? वो कहता, भाई रो मैं इसलिए रहूँगा, यदि ये पहलवान ऊपर आ गया तो मेरी बड़ी पिटाई करेगा, मुझे बढ़िया, मेरे को ये शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। और ऐसी ही परिस्थिति कई बार मुझे लगती है कि इतना बड़ा केस, इतने बड़े लांछन से हम मुक्त हुए परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। और जिसको ये कहते रहे, आज तक कहते रहे, महाकाल का घोंसला, महाकाल के संदेश, महाकाल के नाम से परम पूज्य गुरुदेव को बताते रहे। और ये खुद भी कहते रहे कि कानून अपनी लड़ाई लड़ेगी और जो निर्णय होगा महाकाल के इच्छा से होगा। अब जब निर्णय आ ही गया तो उसके बाद भी बड़ी उम्मीद थी कि ये भाई वैसे ही 4-5 भाई बैठकर जो काल नेमियों के लिस्ट में आए हुए हैं कि वहाँ बैठ कर के वीडियो डालेंगे और ये स्पष्ट करेंगे भी हमसे ये गलती होगी और परम पूज्य गुरुदेव के जो कृपा से ये निर्णय हो गया है। और हमारे परम श्रद्धेय जी के ऊपर जो लांछन परम श्रद्धेय डॉक्टर को जो लगे थे उनसे ये मुक्त हो गए हैं। उन्होंने अदालती कार्रवाई छोटी मोटी चलती रहती है, शायद अभी चल रही हो, लेकिन जो मुख्य दोष थे वो सबके सामने स्पष्ट आ गए। और यदि इनके मन में थोड़ी भी हमदर्दी होती, थोड़ा भी इनके मन में इनका चित्त चिंतन वाक्य जैसे ये कहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो स्पष्ट रूप से हिम्मत के साथ वे ऐसा एक वीडियो संदेश डालते कि भाई आप जिन्होंने ये किए हम उनके साथ लड़ेंगे। अब ना तो हमारे जो मैं समझता कि ये विनर साइड है वो अपने बिल्कुल बैठे हुए हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, वो क्या, ये लोग जो जिन्होंने बवंडर खड़ा किया था वो दोबारा ना ऐसा कर दें, तो डर के कदम ये उठाते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी शरारत देखिए, एक बड़ी मशहूर फेमस फ्रेज़ है ना कि शूट दी मैसेंजर। जैसे हम जैसे लोगों ने जो इन चारों के बारे में, इनके चित्त चिंतन के बारे के, इनके क्रियाकलाप के बारे में बताया, तो हमें ही टारगेट करने की इनकी एक नैरेटिव चेंज करने का स्टाइल होता है ना, कि उस नरेशन को ही बदल दो कि भाई ये जो बोल रहा है, जिसने ये बात कही वो ही गलत है। मतलब इनका एक स्टाइल जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चला हुआ। आज जो परिस्थितियां हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में कि समाज, देश और परिवार में बनी हुई हैं। देश के लिए तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो राज ऋषि, जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने ही चुना होगा, कोई ऐसे जो निर्णय लेकर एक हमारी हिंदुत्व, हमारी सनातन संस्कृति का झंडा लहरा रहे हैं। और सामाजिक दृष्टि में देखें तो जैसे बाबा रामदेव हैं, मुख्य में कैसे फोर फ्रंट पे आकर लड़ रहे हैं, लेकिन हम ही एक परिवार में बैठे हुए हैं कि जहां हमें कुछ ऐसा दिखता नहीं कि भाई हम भी लड़ाई के काबिल हैं। मेरा ये भी मैंने कई बार जिक्र किया है कि भाई आप यहाँ तो इसको परिवार ही कह रहने दो, संगठन छोड़ दो, ये जीवनवान की जो प्रक्रिया बनाई हुई है इनको तोड़ दो। गायत्री परिवार अपना यज्ञ करे, गायत्री मंत्र जपे और लोगों को बताता रहे, छुट्टी बस। बाकी इस संगठनात्मक स्वरूप देने की जरूरत क्या है? जो संगठनात्मक स्वरूप देना है तो उसका एक स्ट्रॉन्गली जिसको लीड करने की जरूरत है। उसमें भावनात्मक पक्ष जो है थोड़ा पीछे रहे, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है वो आगे रहे। कम से कम एक नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई स्पोक्समैन पर्सन तो पैदा करो, जो ऐसे जो घटिया कोई अपनी वेबसाइट बना लेता है या ऐसे कोई बयान देता है, जैसे ये मैंने आपको भी बताया कि ये करने जा रहे हैं एज ए चीफ गाइड ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शांति को। इसको कोई खंडन तो करे। कोई ऐसा सॉरी मैं बोलूँगा उसका क्या फ़ायदा होगा? मेरे बोलने से कोई लोगों को विश्वास थोड़ा होगा। मैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन एक अथोराइज्ड पर्सन शांति को हरिद्वार से तरह से होना चाहिए। जो ऐसी खबर फैले तो उसका एकदम से उसको खंडन करें। और उसी प्रकार ये अब शांति को में बैठोगे तो शायद नहीं पता लगता, लेकिन जो मेरे साथ उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और फॉरेन कंट्री से और जहाँ पंजाब से जो लोग कार्यकर्ता पूछते हैं, जो उनको अब उनके मन में भ्रम पैदा हो रहे हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, यदि इतने ज़्यादा वो खराबियाँ करते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नरेशन चेंज करने
कि नैरेटिव उसको चेंज करने के प्रयास कर रहे हैं कि दोषी ये नहीं है चार जिन्होंने गड़बड़ की है, या वो दोषी नहीं है गोरखपुर वाले और मऊ में दोषी नहीं है, दोषी तो ये हैं, ये इन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। मतलब मेरे जैसे कहने वाले, या नित्यानंद जी पटेल जी कहने वाले, या हमारे सुरेंद्र भाई जो वहाँ पंजाब से जिन्होंने बोला, उनको कहने वालों को गलत सामने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरे बारे मैं तो खैर ज़्यादा फेसबुक में देखता नहीं, लेकिन कोई ना कोई जैसे ये लिंक मुझे छिंदवाड़ा से हमारे भाई हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने ये मुझे ये वीरेश्वर उपाध्याय की ये मुझे भेजी और पूछा भाई ये क्या सच है। अब उनको बताने के लिए कोई अथॉरिटी पर्सन शांति को नहीं होने से मेरे बारे नरेशन भी बना दी कि इनको जी वहाँ से मैनेजिंग ट्रस्टी से हटाया गया था, इसलिए इनका विरोध करते हैं। भाई ये बात कहने की है, भाई मैं तो 25 साल से रहा और मुझे हटाया थोड़ा गया, मैंने खुद रिजाइन किया कि भाई इनकी ऐसी करतूतें हैं, तो मैंने क्या लेना, मैं गुरु का काम अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ, और वहाँ से ज़्यादा मैं सहयोग कर रहा हूँ। मेरे मन में तो कोई शिकायत नहीं। हाँ, इनके मन में जिनके खुद ये सोच लिए कि शांति कुंज से जुड़े या गायत्री परिवार से जुड़े कि हमें ये चौधरी बना दे, यहाँ चौधरी बना दे, उनके मन में शायद वो अपनी सोच रखते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार जी इनके डॉक्टर साहब के साथ विदेश में यात्रा करते हैं। भाई मेरा आज तक भी कोई ना रिश्तेदार, ना कोई किसी प्रकार का भी रिश्ता जिसके साथ मेरे साथ हो, चाहे मेरा वो परिवार का सगा रिश्ता हो, चाहे मेरे दूरदार का भी हो, कोई भी आज तक डॉक्टर साहब के साथ ट्रैवल नहीं किया, कोई भी एक व्यक्ति। मैं गुरुदेव की सौगंध खा के कहता हूँ। तो ऐसा झूठ फैलाने का मकसद क्या है? ये भी लिंक मुझे किसी ने भेजा है, मैंने तो फेसबुक पे को देखता नहीं। कहते ऋषि संत, नाम ऋषि संत रखा, और इतना घटिया उसमें डायलॉग होते हैं, इतने घटिया वहाँ बातचीत होती है। जैसे मैंने देखा करता था कहीं, जब जैसे आम लड़ती है ना, वैसे कहना तो नहीं चाहिए ऐसे शब्द, लेकिन हम आम तौर पर ये अमृतसर की बात बड़ी मशहूर है कि वो लेडीज़ जो है उनका एक जिसको कहते शौक पाला हुआ है उन्होंने अपने समय। पहले का पिक्चर हॉल नहीं हुआ करते थे, तो एंटरटेनमेंट का सोर्स था कि गली मोहल्ले में आपस में बैठ के एक दूसरे को गिला शिकवा करते रहना, गाली गलौज करते रहना, और बीच में अपने काम भी करते रहना कि जैसे पति आ गया, चल भाई अपने तेरा खसम आ गया, उसका खाना बनाओ, फ्री होके फिर लड़ेंगे। तो ऐसा काम ये ऋषि संसद वाले कर रहे हैं कि एक को किसी ने लिखा, फिर दूसरे ने लिखा, फिर तीसरे ने लिखा, और उसका जो लहजा है इतना घटिया है कि लगता ही नहीं कि ये गायत्री परिवार के लोग हैं, कि गायत्री परिवार ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे शब्दावली की इस्तेमाल करता है। बड़ा दुख होता है। मैं आपको अपना ये दुख व्यक्त करने के लिए आज बैठा हूँ कि ऐसे कोरोना समय में जहाँ हमें जो दूसरे आध्यात्मिक मार्ग में उसको अपनाना चाहिए था, वहाँ ये समय वेस्ट हम कर रहे हैं। मैं भी अपना ये समय वेस्ट ही समझता हूँ जो आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, लोगों को ये जिसको कहते हैं कि जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि कुछ सीरियसली नज़र आता है ना। तो नेशन बिल्डिंग में जो एक व्यक्ति कर रहा है उसको, उसमें पीछे जो लगे हुए हैं वे ये जस्ट वांट टू गेट देयर ओन शेयर कि हमें क्या मिला, हमने यदि इसके मोदी को वोट दी या हमने मोदी के लिए ये किया तो हमें क्या मिला। वो नहीं सोचे कि वो तो देश के लिए, हम भी देश के लिए करें। ऐसे ही ये बाबा रामदेव का भी प्रकरण चल रहा है, आयुर्वेदिक और एलोपैथी की लड़ाई चल रही है, इसमें भी जो सहयोग करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। इसी प्रकार गायत्री परम परिषद डॉक्टर साहब परमानंद जी जो एक वैल्यूज़ को लेकर हमें लीड कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव की जो धरोहर है उनको संभाल कर, उनको सहेज कर आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आगे जो बेटा, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तीनों परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमानंद जी और चिन्मय पंडे जी, ये त्रिपदा गायत्री की 3 धाराओं की तरह मुझे स्पष्ट नज़र आते हैं। मैंने पहले वीडियो में मुझे बोला है। तो ऐसे व्यक्तियों का यदि हम सहयोग करते हैं, उनके साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोग, मेरे साथी भी उनमें से कुछ हैं जो कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या भाई आपने यदि लेना है तो ना तो आप नेशन का भला कर सकते हो, ना समाज का भला कर सकते हो, ना परिवार का भला। आप तो केवल निस्वार्थ भाव के साथ लड़े। ये जो ऋषि संसद में बकवास होती है, जब बोलते हैं उनकी तरफ आप मत देखो, आप अपना काम करते चले जाओ। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति वरिष्ठ जैसे ये वीरेश्वर उपाध्याय जी अपने आप को वो ग्लोबल समिट में एक चीफ गाइड ऑफ द बोर्ड ऑफ डॉक्टर शांति को ऐसा झूठा प्रचार यदि ऐसा व्यक्ति को करता है तो उसका खंडन तो हमें सबको करना चाहिए, बगैर सोचे करना चाहिए कि भाई हमें इससे क्या लाभ होगा। हमें क्या लाभ होगा? हमें लाभ यही है कि हमें अपना आत्म संतोष मिलेगा, हमें आत्म संतोष की प्राप्ति होगी कि हमने गुरुदेव के जो धरोहर को सहेजने वाले हैं उनके कहीं सहयोग करने के लिए, हम अच्छाई के साथ खड़े होने की हमारे अंदर कहीं ये हिम्मत पैदा हुई है। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आज की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन 2 निवेदनों के साथ
एक तो शांति कुंज की व्यवस्था को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग मैनेजरली कोई कोई वहाँ स्टेप लें। केवल शांति कुंज की चारद्वारी तक अपने आप को सीमित करके वहीं की व्यवस्था को मत देखें। सारे देश सारे विश्व आपकी तरफ देख रहा है। मेरे जैसे कई लोग ऐसे देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाते, मेरे माध्यम से मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे मन में भी कई बार निराशा आ जाती है कि भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर पर मुझे गुरुदेव का आज जैसे मैंने बताया कि आज ही उनका निर्वाण दिवस था। आज मेरे वैसे तो कई दिनों से ये परसों से ही लगा हो, लेकिन आज के दिन मेरे से रहा नहीं गया कि गुरुदेव ने अपने अंग अवयवों से क्या अपेक्षाएं की थी। ये लोग रोज़ उसका पाठ भी करते रहे। मुझे पता लगा जब मीटिंग में बैठते थे तो उसका पाठ भी रोज़ करते हैं। तो ये तो तोता रटंत वाली बातें हैं, इनके चरित्र चिंतन में तो कोई नज़र नहीं आती। यदि इतनी ही महत्वाकांक्षा निभाओ। सभी यहाँ क्षेत्रों में भी ऐसे अपना अपना लोग काम करते हैं, लेकिन ये तो ना कहो कि भाई मैं चीफ गाइड हूँ ग्लोबल समिट में, मैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नुमाइंदा हूँ। ऐसे लोगों के ऊपर तो मेरे हिसाब से तो केस दर्ज होना चाहिए कि ऐसा झूठा प्रचार कर रहे हैं। और इसलिए शांति को उनसे प्रार्थना है कि आप कोई ना कोई वहाँ को स्पोक्स पर्सन किसी को नियुक्त करें जो तुरंत खंडन करे। अब डॉक्टर साहब जी तो मुझे नहीं लगता कि वो सामने आएंगे और अपने आप कुछ कहते नहीं, लेकिन किसी को ऑथोराइज तो करें। कोई एक मैनेजरल जो सिस्टम होता है उसको डेवलप करने की प्रयास है। ये नॉर्थ जोन सिस्टम जो है ये भी मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें मुझे तो कुछ इतना दमखम नज़र नहीं आया। आपको तो ये चाहिए कि गायत्री शक्ति पीठों को ही स्ट्रेंथन किया जाए और गायत्री शक्ति पीठ का भी ऐसा निर्धारण किया जाए। और ये फजूल के ट्रस्ट बने हुए हैं, कहीं किसी नाम के ट्रस्ट की कोई किसी नाम के ट्रस्ट तो वहाँ होता है जहाँ एक प्रॉपर्टी हो कोई, उसके लिए गुरुदेव ने मुझे लगता सोचा होगा, क्योंकि कानूनी दायित्व है। वैसे फजूल के ट्रस्ट बनाने का क्या फ़ायदा, आपस में कंपटीशन पैदा कर दो, किसी जोन प्रभारी को उपजोन फलाना। ये पॉलिटिक्स से अब हमें उभरना चाहिए और तभी और स्ट्रेंथ करनी चाहिए। एक सिंगल वॉइस में कोई वहाँ से एक वॉइस शांति के से पैदा हो, जो एक ऑथोराइज वॉइस हो और जो वो बोले तो लोगों में, जैसे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता छोटे छोटे बैठे, जैसे मैंने नाम नहीं, अब नाम का किस के रूम, मुझे कम से कम 10 फ़ोन आए और 10 जगह से ये पूछा गया है कि भाई साहब ये आप तो इतना कुछ बोले, इतना कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं। मैंने हुआ करने के लिए तो कुछ किया नहीं था। मैंने तो इसे अपने भाव व्यक्त किए, सबका आह्वान किया कि भाई आप भी खड़े हो और जहाँ जहाँ बुराई दिखती है उसका लड़ाओ। यही मुझे तो विचार क्रांति भी लगता है। यही हमारे मिशन का परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य लगता है कि व्यक्ति का निर्माण बना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। ये वीरेश्वर पद जैसे कालीचरण जैसे वहाँ कपिल केसरी वैसे इनको तो खुद शर्मिंदगी चाहिए कि भाई मिशन को छोड़ दो, जहाँ पूरी तरह झुक जाओ। ये बीच में बैठ के दोगली नीति अपनाने का मकसद क्या है। और मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं जैसे स्वभाव मैंने समझा और मैं 7-8 दिन रहा और वहाँ, और मैंने उसको समझने का प्रयास तो यही किया है कि भाई परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई उनको जहाँ तो कोई दिव्य दृष्टि है या दूरदृष्टि है, वो इनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते या कहना नहीं चाहते, लेकिन हम जैसों का ये दायित्व बनता है, शांति कुंज में बैठे हुओं का भी दायित्व बनता है कि भाई इनके ऊपर थोड़ा सख्त रवैया जो है, बजाय एक जवानी लड़ाई लड़ते रहने का व्हाट्सअप, वो जैसे मैंने बताया कि अमृतसर की लड़ाई की तरह आपस में लेडीज़ की तरह टॉक करते रहो, वो कुछ लिखें, कुछ आप लिखो, वो लिखें, फिर वो लिखें, उसका फ़ायदा क्या। उसमें एक मेरे आज वीडियो थोड़ा लंबा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा कि एक मेरे मन में ये विचार ये आ रहा था कि आप लोग जो जितने ये जिनको हम गुरुद्रोही कहते हैं, जहाँ ऋषि संसद नाम बदनाम जिन्होंने किया हुआ है, वो बच्चे बच्चियाँ होंगे पुराने जो नए जुड़े, जिनको मिशन का पुराना पता नहीं, कम से कम उनके बुजुर्ग होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, कोई रिलेटिव होंगे। तो यहाँ से शांति कुंज से जहाँ स्थानीय जहाँ आसपास के कुछ मजबूत कार्यकर्ता उनके पेरेंट्स को मिलें, उनके घरों में जाएं, उनके मोहल्लों में जाएं, वहाँ बैठ के दीपजग करें, उनके जैसे धरना नहीं होता, पिकटिंग, सॉर्ट ऑफ पिकटिंग करें उनके दरवाजे पे बैठ के, उनके मोहल्ले में बैठ के, और वहाँ अखंड जप शुरू कर दें, जहाँ दीपजग शुरू कर दें, उनका विरोध करें कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो, किस मिशन से जुड़े हो, किस गुरु से जुड़े हुए हो, कैसी मर्यादा आपकी होनी चाहिए, कैसी आपकी सोच होनी चाहिए। ऐसे कुछ क्रियाकलाप हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं कि अब कंक्लूड करते हुए यदि मैं ये कहूँ कि एक तो शांति कुंज को कोई निर्णायक स्थिति में पहुंचकर कोई
लेवल पर कुछ ऐसा निर्णय लेने चाहिए जिसमें ऑथोराइजेशन नज़र आए कि ये व्यक्ति इस काम के लिए ऑथोराइज है, यही व्यक्ति उसके लिए निर्णायक है, एक बार उनको फाइनल कर दें। और दूसरा, जितने हमारे यंग वहाँ शांति कुंज में मैंने देखा कि वो भी लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनकी तरफ से क्षेत्रों में ऐसी टीम खड़ी की जाए जो ऐसे गुरुद्रोही हैं उनके घरों के, उनके मोहल्लों के, उनके समाज में जाकर उनका वहाँ विरोध करें, उनको समझाएं, दिखाएं। और तीसरा, ये जो हमारे 4 जिनका मैंने जिक्र किया है, इनको यदि अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि भाई हम पूरी तरह यहाँ रहना चाहते हैं या यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं, फिर आप जो दुकान जहाँ चलानी चलाओ। और इस बात से भी शांति कुंज व्यवस्था को मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए कि कुछ 150, 200, 1000, 50,000 लोग निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ जाए, एक बार गंदगी तो निकले, साफ तो बाकी जो नए लोग हैं वो कम से कम भ्रमित तो ना हों। ये वहीं घूमते हैं, वहीं अपने आप को, सब दुनिया को थोड़ा पता, सब दुनिया मेरा वीडियो नहीं देखेगी, सब दुनिया एडोलॉजी भी वीडियो नहीं देखी। अब वीडियो से मुझे देखो याद आया, इतना डरते हैं कि मेरा वहाँ, मैं पिछले दिन गया था कि वहाँ संस्मरण मेरे वो EMD डिपार्टमेंट ने, संतोष कुमार सिंह जी, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा भाई मेरे क्या करोगे करके, कहते नहीं संस्मरण आप दे जाओ, फिर उसको हम पब्लिश कर। आज मुझे लगता है शायद उसमें 4-5 महीने हो गए, उसको कहीं हवा नहीं लगने दी। तो उसमें भी ये लगता है कि ये एक प्रकार की घबराहट है, इनको ये लगता है कि मेरा जो संस्मरण है, बाकी दुनिया के भी आते ही हैं, मेरा संस्मरण कहीं आ जाएगा तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बस ये ऐसी कई कमजोरियां हैं जिनको वहाँ व्यवस्था को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे भ्रमित लोग भ्रम फैला रहे हैं, इनको यहाँ से शांति कुंज से तुरंत निष्कासन इनका करना चाहिए। जहाँ फिर इनके मन में रहने की इच्छा है तो एक वीडियो डालें, अपने मुंह से बोलें और लिखित में वहाँ माफ़ी मांगें कि जो हुआ गलत हुआ। और चौथा, अगला पॉइंट ये है कि ये वीरेश्वर जी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे भी आप कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शांति कुंज के चीफ गाइड हो, आपको ये बताना चाहिए, लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में अपने जो आगे वाला जीवन है, आगे वाला समय है, उसको आप बर्बाद ना करें। आप तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ इस मामले में। बाकी दुनियावी पढ़ाई तो शायद मेरी ज़्यादा हो आपसे, और एक्सपीरियंस भी इंजीनियरिंग का मेरा ज़्यादा हो आपसे, लेकिन इसमें कम से कम आपकी वाकपटुता, आपके गुरुदेव का जो साथ में रहे, उस पुण्य को कम से कम आप खराब न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपने मुझे इतने सुनने का आप हिम्मत पैदा हो, आप संयम पैदा हो, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।